नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ हैं। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ईयरली प्रेडिक्शन 2025 फॉर मूलांक 9। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख को आता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आई नो बहुत समय से आप लोग वेट कर रहे हैं, बट एक एक करके मैं रीडिंग्स पोस्ट कर रही थी और जैसे जैसे नंबर आ रहा था जिस फाइल का, उस हिसाब से रीडिंग पोस्ट हो रही थी। सो नेवर द लेट, कल है 1 तारीख और उससे पहले आज रीडिंग पोस्ट हो रही है। सो लेट्स बी वेरी पॉजिटिव। सो ये साल मंगल की ऊर्जा को ही लेकर आ रहा है आपके जीवन में, और 9 नंबर जो है वो अपने आप में ही पराक्रम का, मंगल का नंबर है। तो मेहनत मुझे बहुत नज़र आ रही है, मुझे स्पिरिचुअलिटी बहुत नज़र आ रही है, जो मैं चैनल कर पा रही हूँ इस डेट ऑफ बर्थ के लिए। अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे, मगर अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, डिवाइन से जुड़ते हैं, तो आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। अपने आप को ग्राउंड करिए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्ट करिए, सृष्टि की सेवा करिए, प्रकृति की सेवा करिए। मंगल भूमि पुत्र हैं, तो भूमि से रिलेटेड आपको कोई लाभ हो सकता है। भूमि किसी भी तरह से, चाहे वो लैंड हो, प्रॉपर्टी हो, कोई किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई गेन आपको हो सकता है। ये एनर्जी भी आ रही है मुझे। कोई फाइनेंशियल गेन आ रहा है आपके लिए, कोई जॉब हो सकता है जो आपका अभी जल्दी ही लग जाए अर्ली 2025 में। जो भी लोग जॉब के लिए देख रहे हैं, कोई नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी मुझे आपके लिए अलाइन होती हुई नज़र आ रही है। इन द वेरी स्टार्ट ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है आपको, और अपने चक्रास को अलाइन करिए। किसी तरीके का मेडिटेशन प्रैक्टिस करना शुरू करिए, सो दैट और उसको एक रेगुलर प्रैक्टिस बनाइए, एक टाइम फ्रेम बनाइए, डिसिप्लिन में लेकर आइए चीज़ों को, सो दैट रेगुलरिटी मेंटेन हो, और एक टाइम, एग्जैक्ट टाइम पर आप अगर उसी टाइम पर प्रार्थना करेंगे या मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत सहायक रहेगा। सो ऑन अ पॉजिटिव नोट हम शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. मुझे कोई ऑडिशन अगर आप देना चाहते हैं, मुझे चैनल हो रहा है कि कोई ऑडिशन में आपका सिलेक्शन हो सकता है, कुछ लाइमलाइट में, जैसे एग्जैक्ट मैसेज तो मैं अभी चैनल नहीं कर पा रही हूँ, बट मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके कुछ, या तो आपका सोशल सर्कल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ नए कॉन्टैक्ट्स आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ बड़े लोगों से, कुछ ऐसे लोगों से जो काफ़ी सहायक होंगे, आपकी मदद करेंगे। ये एनर्जी मुझे मिल रही है। बाकी हम शुरू करेंगे कार्ड्स के थ्रू, तो फिर देखते हैं क्या आता है आपके लिए।
सबसे पहले थीम निकालेंगे फॉर द ईयर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। थोड़ा सा एंगल ऐसे कर देती हूँ। मूलांक 9 के लिए थीम बताइए फॉर द ईयर 2025। कुछ लोग क्रिस्टल्स बाय कर सकते हैं या आपको क्रिस्टल के साथ कुछ चैनल कोई क्रिस्टल आप अगर बाय करेंगे, स्पेशली क्लियर क्वार्ट्स की एनर्जी आ रही है मुझे। अगर आप क्लियर क्वार्ट्स के साथ मेडिटेशन करेंगे, उसको हाथ में लेकर उसको एनर्जाइज करके, तो आप काफ़ी अच्छे से मेडिटेट कर पाएंगे। ये एनर्जी फील हो रही है मुझे। थैंक यू। नेचर इज़ कॉलिंग यू, मुझे ये एनर्जी मिल रही है आपके लिए। नेचर इज़ कॉलिंग यू। ओके, द हंटर, ये किसी और फाइल में भी आया था, मेरे को याद नहीं है किस फाइल में आया था। सो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी, आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। सो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे फील हो रही है वो ये है कि मेहनत, अगेन परिश्रम, जैसे कुछ हरकत होने जा रही है, जैसे कुछ होने जा रहा है, कोई कदम आगे बढ़ाते हुए आप नज़र आ रहे हैं। जैसे आपकी लाइफ बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गई थी, जैसे ये घोड़ा बहुत समय से रुका हुआ था। ये एक हॉर्स है जो बिल्कुल डार्क एनर्जी में है, जैसे बहुत थक चुका है, बहुत मायूस हो चुका है, निराश है, मैल नरिश्ड भी नज़र आ रहा है मुझे। जैसे इसको भरपूर मात्रा में नरिशमेंट नहीं मिला है, जिसकी वजह से थक चुका है और अब चलने के काबिल नहीं रहा। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए फ़ील हो रही है। बट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो पौष्टिकता, वो नरिशमेंट जो आपकी सोल को चाहिए, मैं फ़िज़िकल टर्म्स में या लिटरल टर्म्स में बात नहीं कर रही हूँ, मेटाफोरिकल टर्म्स में बात कर रही हूँ। तो जो नरिशमेंट आपकी सोल की रिक्वायरमेंट है, जैसे वो आपको मिलने जा रहा है विद दिस इल्यूमिनेशन। जैसे आपकी ज़िंदगी में ईश्वर जो हैं वो नरिशमेंट आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप इस काबिल हो सकेंगे कि आपकी ज़िंदगी में गति आएगी, आपकी ज़िंदगी में मूवमेंट आएगी, आपकी स्टैंड स्टिल ज़िंदगी कदम बढ़ाने लगेगी आगे। एक कदम जैसे उसने आगे रखा है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये 2025 आपके लिए मूवमेंट लेकर आएगा, गति लेकर आएगा। आपकी थमी हुई ज़िंदगी में एक आप मतलब मूव करते हुए नज़र आएंगे। मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसे चलने लगेगी ज़िंदगी। ये एनर्जी आ रही है मुझे आपके लिए। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और प्रॉपर नरिशमेंट, मुझे नरिशमेंट की भी वाइब्स आ रही हैं कि जैसे आपको प्रॉपर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है जो आपको मिल नहीं रहे हैं, तो आप अपना टेस्ट वगैरह कराएं और स्पेशली वाइटामिन्स और मिनरल्स वगैरह अपने टेस्ट कराएं, जिससे कि अगर कुछ ऐसा है जो आपको ज़रूरत है वाकई में, तो प्लीज़ टेक सम मल्टी वाइटामिन्स या कुछ मिनरल्स से रिलेटेड आप लेना शुरू करें, कुछ पौष्टिक आहार जो एक्चुअली में आपको हेल्प करेगा। थोड़ी सनलाइट में बैठें। सुबह की जो धूप होती है, जो बहुत अच्छी वाली रोशनी होती है, जो अच्छी सन रेज़ होती हैं पॉजिटिव, जो हमें हार्म नहीं करती हैं, उसके साथ कनेक्ट करिए अपने आप को। और जैसे कुछ उच्चारण करने की एनर्जी आ रही है मुझे। मंत्र अगर आप पढ़ते हैं या कुछ आरती गाते हैं तो उसको ज़ोर से गाइए, उच्चारण करिए ज़ोर से, जैसे उसकी गूंज होनी चाहिए। कुछ कुछ ज़ोर से बोलिए, जैसे आपके घर में बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट है, ऐसा मुझे एनर्जी आ रही है, क्योंकि बहुत डार्क एनर्जी है। तो जैसे उसको
एक वो एनर्जी जो है वो वहाँ से निकल जानी चाहिए। वो जो नेगेटिव एनर्जी है या वो जो लो वाइब्रेशन है वो वहाँ से निकल जानी चाहिए। तो कुछ ऐसा गुंजार करिए, जैसे कहते हैं ना, जैसे कुछ क्या बोलना चाहिए, कुछ मंत्र उच्चारण, जैसे आप कोई आरती गा रहे हैं या कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं या कोई जो भी कुछ आप पूजा करते हैं, तो उसको ज़ोर से पढ़िए, जिससे कि उसकी गूंज जो है वो घर में उसका एनर्जी वाइब्रेशन जाए। और फायर के साथ कनेक्ट करिए, मतलब हमेशा दीपक जलाकर या कोई सुगंध की चीज़, जैसे मतलब ये जो धूप बत्ती, अगरबत्ती, कुछ भी जो भी आप जला सकते हैं उसको जलाइए। और क्लेंजिंग करिए अपने घर की। मुझे बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग की एनर्जी आ रही है कि आपको अपने घर को क्लेंज करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे उसको उसको उसमें धुआं करिए और पूरे घर में उसको स्प्रेड करिए। जैसे मैंने कई बार बताया है, 7 लौंग, 7 कप वो क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, काली मिर्च 7 और दाल चीनी के 7 टुकड़े और कपूर थोड़ा सा, एक दीपक में, मिट्टी के दीपक में ले लीजिए और उसको जलाइए। और आज रात को अगर आप ये कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब इनफैक्ट ये चीज़ सभी के लिए है फॉर टुडे, क्योंकि अगर आप आज रात को ये क्लेंजिंग का काम कर लेते हैं तो कल का दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से भरता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। तो ये भी एक मैसेज मुझे चैनल हो रहा है। और कुछ डिवाइन कम्युनिकेशन को रिसीव करने के लिए, उस एनर्जी को अंदर आने के लिए, कि आपके अंदर आपके घर में या आपके सराउंडिंग में, आपकी पेरिफेरी में, आपके एनवायरनमेंट में वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ पा रही है बिकॉज ऑफ सम ब्लॉकेजेस, तो उनको क्लेंस करिए ताकि वो पॉजिटिव एनर्जी आ सके आपके घर में। ठीक है, ओके। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मूलांक 9 के लिए 2025 क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। मुझे बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज़ आपके चारों तरफ नज़र आ रही हैं, बट वो जैसे एंटर नहीं हो पा रही हैं आपके घर में या आपकी सराउंडिंग में, आपकी पेरिफेरी में। बंधी हुई एनर्जी है, जैसे कुछ क्या बोलते हैं उसको, जैसे डैम्पनेस नज़र आ रही है मुझे। हो सकता है आपके घर में कोई डैम्पनेस हो, कहीं पर सीलन विलन पहले आ चुकी हो और आपने उसकी मरम्मत नहीं कराई हो घर की, या कोई फ्लैट या जो भी, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर डैम्पनेस नज़र आ रही है मुझे। प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर ऐसा है तो। कहीं वाटर लीकेज की भी एनर्जी आ रही है मुझे, कहीं पानी लीक करता है, कोई डैम्पनेस है उसकी वजह से, जिसको आपने ठीक नहीं कराया है अभी तक। जैसे धूप नहीं आती आपके कमरे में, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। कुछ अजीब से मैसेजेस मिल रहे हैं, बताइएगा मुझे अगर इसमें से कुछ आपसे रेजोनेट करे तो। व्हाट एल्स? बहुत स्टक एनर्जी है। माँ काली की ऊर्जा आई है आपके लिए, और मुझे ऐसी चैनलिंग हो रही है कि 2025 जो है वो माँ काली के लिए ही समर्पित रहेगा, क्योंकि कंप्लीशन का ईयर है। 9 के बाद सीधा 10 आता है। 10 मीन्स 1 + 0 = 1, तो 1 नंबर पे आ जाएगा। तो 9 नंबर की जो एनर्जी है 2025 जो है वो कंप्लीशन का ईयर है एक तरह से। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं, जैसे कुछ बहुत सारे पेंडिंग काम जो हैं या कोई पेंडिंग कर्मा इस साल में कंप्लीट हो जाएंगे, ये एनर्जी आ रही है। हनुमान चालीसा या माँ काली की आप
आराधना या स्तुति अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था आपको, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग। आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चेंजेस आएंगे इस साल में, और आपको उनसे डरना नहीं है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। और वो डिवाइन एनर्जीज़, क्योंकि मुझे एक्चुअली मैं आपके लिए जैसे ही मैं आंखें बंद कर रही हूँ, मुझे बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। तो वो एक्चुअली आने के लिए रेडी हैं और आपको ब्लेस करने के लिए रेडी हैं, बट आ नहीं पा रही हैं समहाउ। अगेन मुझे यहाँ पर रेड कलर से फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी दीपक जल रहा है, तो फायर एलिमेंट के साथ आप कनेक्ट करें। जब भी प्रार्थना करें तो धुआं ज़रूर करें। बार बार मुझे धुएं की एनर्जी, मतलब शुद्धिकरण जिसे कहना चाहिए ना, वो करने की ज़रूरत है, ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके, व्हाट इज़, यहाँ से एक कार्ड दे दीजिए हमें। थैंक यू फॉर मूलांक 9 2025। जैसे कोई भजन लगा के छोड़ दीजिए, बजने दीजिए उसको, उसकी गूंज से घर में पॉजिटिविटी आएगी, ऐसी एनर्जी आ रही है। कुछ लोग विष्णु भक्त हो सकते हैं, मीरा के भजन वगैरह अगर आप गाते हो या कुछ ऐसा, ये भी एनर्जी आ रही है मुझे। ओके, भद्रा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, अगेन सेम कार्ड आया है। तो यहाँ भी माँ काली हैं और पूरी रेड एनर्जी है ये, तो रेड, पिंक एंड रेड है ये। तो मुझे अगेन फायर एलिमेंट एनर्जी आ रही है, फायर एलिमेंट की, और यहाँ पर भी स्पिरिचुअल अवेयरनेस आई है, और इस कार्ड से भी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। तो ये ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को लेकर आएगा आपकी लाइफ में। आप स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी दूर नज़र आ रहे हैं मुझे, मतलब जैसे जैसे कोई रास्ता भटक गया है, तो उसको अलाइन करते हुए एनर्जी आ रही है कि आप अपने रास्ते पे ऑन ट्रैक आते हुए नज़र आ रहे हैं इस साल में। ये एनर्जी है। व्हाट एल्स, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। मूलांक 9 के लिए 2025 क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। इंडिसिशन, व्हाट एल्स, एनवी। अगेन यहाँ पर दोनों कार्ड्स नेगेटिव एनर्जी को शो कर रहे हैं। थर्ड चक्र, आर्कएंजल कैमियल। आपका पेट वगैरह काफ़ी ख़राब रहता है क्या, स्टमक इश्यूज़ हैं क्या आपको, ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। डाइजेशन इश्यूज़, डाइजेस्टिव इश्यूज़, जैसे प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है, जैसे हीट प्रॉपर एलिमेंट, जो हीट एलिमेंट आपकी जो डाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, वो आपके जो अग्नि तत्व होना चाहिए शरीर में, जैसे वो बैलेंस नहीं है, जैसे नाड़ी बैलेंस नहीं है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी बैलेंस नहीं है। जब डाइजेशन होना होता है तो सूर्य नाड़ी को चलना होता है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आपकी चंद्र नाड़ी चलती है, जिसकी वजह से आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, कुछ इश्यूज़ रहते हैं आपको। ऐसा अगर है तो प्लीज़ बताइएगा। डोर टू वैल्यू, मैं उसकी रेमेडी बता दूंगी तो आप कर लेंगे वो, तो अच्छा रहेगा। ओके, व्हाट एल्स, मूलांक 9 के लिए लवर्स। मैंने कहा था विष्णु जी की एनर्जी, मुझे यहाँ पर वही एनर्जी यहाँ पर भी चैनल हो रही है। द मून, अभी मैंने चंद्र नाड़ी की बात करी थी, यहाँ पर भी वही एनर्जी आ गई। द वर्ल्ड, मैंने कहा था ना काफ़ी सारी चीज़ें इस साल में आप क्लोज़ करेंगे, कुछ चैप्टर्स कंप्लीशन पर आएंगे, तो कंप्लीशन की एनर्जी है। एक बार मैं निकाल लेती हूँ कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें।
मूलांक 9 के लिए 2025 के लिए कौन सा स्पिरिट एनिमल है? मुझे बार बार जैसे या तो आपको लैब्राडोराइट के साथ काम करने की ज़रूरत है, या फिर टाइटेनियम क्वार्ट्स, या फिर क्लियर क्वार्ट्स, या फिर इस टाइप के क्रिस्टल्स के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। या अगर आप इन क्रिस्टल्स के साथ मेडिटेट करेंगे तो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत एनहेंस हो जाएंगी। बार बार मुझे दिख रहा है सिंगर, हम्प बैक वेल। ये एक वेल है, और जब ये मैंने शायद आपको बार बार बोला था कि आप अगर कुछ भी आप बोलते प्रार्थना करते हैं तो उसको ज़ोर से गाइएगा, ज़ोर से उसका उच्चारण ज़ोर से करिएगा, मतलब गूंज होनी चाहिए उसकी। यहाँ पर भी सिंगर की एनर्जी आई है, तो वो जो गूंज है ना, वो एक्चुअली में ये वही चीज़ है जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कार्ड, कि वो जो म्यूज़िक है वो जो गूंज है वो पूरे घर को जैसे क्लेंस करेगा, हील करेगा, हीलिंग प्रोवाइड करेगा। आप अपने पर्पस के साथ अलाइन होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, कोई रास्ता भटक गया, मुझे वो एनर्जी बार बार क्लिक हो रही है, तो आप अपने रास्ते पे आ जाएंगे। जैसे 2025 के लिए मूलांक 9 क्या लेकर आ रहा है? मैं उल्टा भूल गई, सॉरी। मूलांक 9 के लिए 2025 क्या लेकर आ रहा है? थैंक यू। यू नीड टू फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन। आपका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता है, इससे मुझे ये एनर्जी भी पिक हो रही है कि आपके माइंड में बहुत डिस्ट्रैक्शन है। आपका मन नहीं लगता होगा मेडिटेशन में, जैसे मन भटक जाता है बार 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 बार, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, मूलांक 9 के लिए 2025 क्या लेकर आ रहा है? थैंक यू। आपके लिए कार्ड आया है स्पेस, और ये कम्प्लीटली ब्लैक है। स्पेस का कार्ड कंप्लीट ब्लैक, तो मुझे बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी नज़र आ रही है आपके घर में, आपकी सराउंडिंग में, आपके एनवायरनमेंट में, आपके दिमाग में। सब कुछ डार्क ही डार्क है, जबकि एक्चुअली में स्पेस डार्क होता नहीं है। स्पेस इज़ नॉट डार्क। स्पेस मतलब हमारा जो ब्रह्मांड है, कॉस्मोस है, यूनिवर्स है, उसमें तो ऊर्जा है, उसमें एनर्जी है, उसमें पावर है। बट यहाँ पर मुझे जो एनर्जी आ रही है आपके लिए, एक तो मैंने आपसे कहा है कि आप नेचर में कनेक्ट करिए, बहुत ज़्यादा आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। एक तो ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, और नेचर में बाहर बैठ के, जैसे आप उसको, जैसे होता है ना, किसी पार्क वगैरह में बैठकर, या तो वहाँ पर बैठ जाइए थोड़ा, वहाँ पर बैठ के जाप कर लीजिए, या कुछ आप आरती कर लीजिए, या वहाँ बैठ के आप कुछ टाइम अपना पार्क में बिताइए। जैसे उसमें आपका अर्थ एलिमेंट भी कनेक्ट हो गया, और आपका स्पेस, क्योंकि पूरा ऑल अराउंड इज़ स्पेस ओनली, एटमॉस्फेयर, तो वो भी कनेक्ट हो रहा है। तो दोनों चीज़ें वहाँ कनेक्ट हो जाएंगी, तो इसलिए आप उसके साथ कनेक्ट करिए, बाहर बैठ के करिए ये काम। जैसे अगर आपके घर में आंगन है, तो आंगन की ज़मीन पे कुछ अभी तो चलिए सर्दियां हैं, बट जब थोड़ा सा टाइम ठीक हो जाएगा तो बिना कुछ बिछाए उस पर बैठ जाइएगा। मतलब उस पर कोई आसन मत बिछाइएगा, वैसे ही बैठ जाइएगा। बल्कि अगर कोई ओपन स्पेस हो, जैसे कोई लॉन वगैरह हो या कोई पार्क हो, तो वहाँ बैठ के अगर आप करेंगे, कुछ भी करना है आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल मटर छीलनी है, मेरे को एकदम से यही एग्ज़ाम्पल समझ आ रहा है, तो अगर वो भी करना है, या कुछ सब्ज़ी काटनी है, या कुछ भी करना है, तो बाहर बैठ के कर लीजिए। तो ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है आपके लिए।
एकदम से मुझे मटर ही ध्यान आ गई, अभी सर्दियाँ चल रही हैं ना, सो दैट वे। मतलब जो भी करना है, ट्राई टू स्पेंड टाइम मोर एंड मोर इन द आउटसाइड एरिया, जहाँ पर आप अर्थ एलिमेंट एंड स्पेस के साथ कनेक्ट कर सकें। मूलांक 9 के लिए 2025 क्या लेकर आ रहा है? थैंक यू। ग्रेट डेप्थ, आपको बहुत गहराई में उतरने की ज़रूरत है। मतलब ईश्वर और स्पिरिचुअलिटी से आप बहुत दूर हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। यू नीड टू कनेक्ट, ये दिस इज़ हाई टाइम। मतलब ईश्वर कह रहे हैं कि अब हो गया, बहुत हो गया, अब तो मतलब डूब जाओ इसमें, स्पिरिचुअलिटी में। अगर अपने जीवन को तारना है, अपने जीवन को इस चक्रव्यूह से बाहर निकालना है, तो स्पिरिचुअलिटी में डूब जाओ। ये मैसेज हो रहा है आपके लिए चैनल। मूलांक 9 के लिए प्लीज़ बताएं 2025 क्या लेकर आ रहा है। हो सकता है आपका करने का तरीका ठीक ना हो, ये भी पॉसिबल है। हो सकता है आप किसी गलत तरह से पूजा पाठ करते हो, या कुछ ऐसा जो मतलब आप एक्चुअली में कनेक्ट हो नहीं पा रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है वो मैच सिंक नहीं कर रही है विद द कॉस्मोस, यूनिवर्स के साथ आप अलाइनमेंट में नहीं हैं। ओके, इन्फ्लुएंस, एक मिनट मैं इसमें कुछ लगा देती हूँ। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स? मूलांक 9 के लिए 2025 क्या लेकर आ रहा है? थैंक यू। आर्केंजल रेजियल, इंस्पिरेशन, मिस्ट्रीज़, आकाशिक रिकॉर्ड्स। मैं आपको बार बार, मतलब मुझे एक्चुअली में चैनल हो रहा था कि आपको किसी एनर्जी हीलर की ज़रूरत है। यू नीड टू क्लेंज योर एनर्जीज। मिस्ट्रीज़, इंस्पिरेशन, you need to connect with आर्कएंजल्स। एक्चुअली में आपको कनेक्शन आपका बिल्ड नहीं हो पा रहा है। यू आर नॉट इन अलाइनमेंट विद द कॉस्मोस एनर्जी। उसके साथ कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है आपको। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। मूलांक 9 के लिए 2025 क्या लेकर आ रहा है? मूलांक 9 के लिए 2025 क्या लेकर आ रहा है? थैंक यू। 2 कार्ड हैं। ओके, रिलीफ, वेरी नाइस। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए रिलीफ आ रहा है, सुकून आ रहा है। होम, दोनों ही चारों दिशाओं के कार्ड आए हैं। ओके, ये मुझे अगेन अर्थ की एनर्जी दे रहा है। यू नीड टू ग्राउंड योर सेल्फ। आपके घर में कोई वास्तु दोष हो सकता है, मुझे ये भी एनर्जी आ रही है। अगर कुछ ऐसा है
तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझसे जो बन पड़ेगा और जो भी वास्तु रेमेडीज़ मैं दे पाऊँगी वो ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे आपने गलत चीज़ें गलत दिशा में रख रखी हैं। वैसे तो रिलीफ़ का कार्ड आया है, बट मुझे ये रिलीफ़ नहीं दे रहा है समहाउ। मुझे ये, और क्योंकि घर के साथ आया है तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको जैसे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है अपने घर में। कुछ चीज़ों को इधर से उधर, उधर से इधर करने की, मतलब राइट डायरेक्शन में आपको रखने की ज़रूरत है टू गेट रिलीफ। अपने घर में जो वास्तु जो है उसको अगर आप सही अलाइन कर लेंगे तो आपको रिलीफ मिलने लग जाएगा। ये एक एनर्जी आपके लिए चैनल हो रही है। ओके, थैंक यू। पर्सपेक्टिव। तो अपना पर्सपेक्टिव आपको चेंज करने की ज़रूरत है। वो तो अपने आप ही चेंज हो जाएगा जब आप अलाइन हो जाएंगे ईश्वर के साथ, तो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। मूलांक 9 के लिए 2025 क्या लेकर आ रहा है? थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बैलेंस। बैलेंस में है नहीं आप, आपको लाना है बैलेंस। आपको लेकर आना है, आपको नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करना है ताकि आपके जीवन में बैलेंस आ जाए। जितना भी आपने सीखा है उसको कन्वर्ट करिए। मुझे बहुत ज़्यादा डैम्पनेस की एनर्जी आ रही है, हद से ज़्यादा। मतलब ऐसा तो मुझे किसी भी पाइल में नहीं आया जो मुझे अभी फील हो रहा है। इतनी डैम्पनेस की एनर्जी आ रही है कि क्या ही बताऊँ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। मूलांक 9 के लिए 2025। मैं बार बार आई एम फॉरगेटिंग, तो ये आपकी एनर्जी पिक हो रही है मुझे बार बार। यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर थिंग्स, यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, यू आर नॉट एबल टू फोकस। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं कुछ रेमेडीज़ आपको, इजी रेमेडीज़ दे दूँगी ताकि आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि इस डैम्पनेस की वजह से आपका गला बहुत ज़्यादा ख़राब रहता होगा, थ्रोट इन्फेक्शन बहुत रहता होगा आपको। ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे, या गले से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती होगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है आपकी। सेवन जनरेशंस लेगेसी। ओके, मुझे यहाँ पर पेंडिंग कर्मा नज़र आ रहा है। कुछ
ऐसा कर्मा जो जनरेशन से चला आ रहा है आपके घर में, आपके आपके फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, कोई ऐसा कर्मा है जो आपको पूरा करना है। मुझे यहाँ पर कर्मा कंप्लीशन करने के लिए, जैसे आपको आपका जो पर्पस है, लाइफ पर्पस इस जन्म के लिए, वो जैसे ये है कि आपको उनमें से मतलब वन ऑफ देम इज़ कि आपको वो पेंडिंग कर्मा जो है, जो इतने जनरेशन से चला आ रहा है, आपके पुश्तैनी कोई कर्मा है जो पेंडिंग चल रहा है, वो आपको कंप्लीट करना है। उस कर्मा को बैलेंस करना है आपको। दिस इज़ वन ऑफ योर सोल पर्पस, मतलब दिस इज़ वन ऑफ योर लाइफ पर्पस इन दिस लाइफ टाइम। ये आपके लिए मुझे गाइड चैनल हो रहा है। शुरू करते हैं। सबसे पहले एनर्जीज चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। यस, कार्ड्स तो दिख रहे हैं आपको सारे। दिख रहे हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपके लिए स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हद से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होएं। आपका जो मैंने अभी बताया, क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन बहुत है, फोकस नहीं है, यहाँ पर वही एनर्जी पिक हो रही है। डैम्पनेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ईविल एनर्जी जो है ना, जो नेगेटिव लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में जो एनर्जीज़ होती हैं, देखिए हमारे चारों तरफ एनर्जी है। इनफैक्ट हम खुद ही वी आर मेड अप ऑफ एनर्जी ओनली। तो एवरीथिंग ऑल अराउंड अस, इवन मतलब यहाँ पर जो भी कुछ है, ए से लेके जी तक, वो सब एनर्जी है। ब्रह्मांड इज़ अनदर एनर्जी, ईश्वर इज़ अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उनको हमने एक स्वरूप दे दिया है, हमने एक रूप दे दिया है। बट एवरीथिंग इज़ एनर्जी, एवरीथिंग इज़ मैटर, एंड मैटर इज़ मेड अप ऑफ एनर्जी। तो मुझे यहाँ पर पिक हो रहा है कि आपके घर में या आपकी सराउंडिंग में या आपकी पेरिफेरी में या जो भी कुछ है आपके थॉट प्रोसेस में, सब कुछ डार्क एनर्जी है। यहाँ पर तो पूरा ही डार्क आया है ये। तो यहाँ पर मुझे वो बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी और डैम्प एनर्जी फील हो रही है, जिसकी वजह से जैसे होता है ना, जहाँ पर बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ रहती हैं, तो वहाँ पर लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के जो एनर्जीज़ होती हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिलती है, या जो इस टाइप के बर्ड्स होती हैं, जैसे कि बैट है, मुझे एकदम से बैट चैनल हो रहा है। तो उस टाइप की एनर्जी मुझे जैसे होता है ना, पता नहीं क्यों, सॉरी टू से, बट मुझे इस टाइप की एनर्जी पिक हो रही है। तो जैसे कोई खंडर है, कुछ ऐसा, कुछ जैसे ऐसी वाली एनर्जी, जैसे कोई गुफा है, कोई खंडर है, गुफा भी नहीं कहना चाहिए, खंडर है, कुछ अंधेरा, डार्क, पिच डार्क, बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देगा वहाँ पर। मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है आपके लिए, पता नहीं क्यों। अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, बट ऐसा है। ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि कार्ड्स यहाँ पर मैं नहीं निकालती हूँ, ईश्वर निकालते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको बता दिया। ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी ये प्रॉब्लम चल रही है। बेसिकली यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं आपके लिए, वो आपकी करंट सिचुएशन से रिलेटेड आए हैं, या फिर कुछ गाइडेंस आई है जो आपको ठीक करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसमें जो अग्नि तत्व है वो बैलेंस नहीं है। नाड़ी जो है आपकी वो गलत चल रही है, ये एनर्जी आ रही है, जिसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर उसकी वजह से आपके जो घर में जो नेगेटिव एनर्जी है, उसकी वजह से कैश फ्लो आपका रुक रहा है। मनी फ्लो जो है वो इजी फ्लो नहीं हो रहा है। मतलब जैसे कहते हैं ना, आना जाना, तो एक रूटीन, एक फ़्लो बनता है, तो वो चीज़ नहीं हो रही है। स्टक है एनर्जी, तो आ नहीं रहा है। जब आएगा नहीं तो जाएगा कैसे, फिर आएगा नहीं तो जाएगा कैसे। तो वो वाली जो एक एक रूटीन जो एक बनना चाहिए, एक फ़्लो बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा है। जैसे एक राउंड घूमना चाहिए, सर्कल कंप्लीट होना चाहिए, तो वो स्टक हो गया वहीं पर ही, पैसा आ ही नहीं रहा। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी आई है। तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो विष्णु
जी को मानते हो या विष्णु या कृष्ण भगवान के किसी रूप या राधा कृष्ण को काफ़ी मानते हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। या फिर अगर आप हिंदू माइथोलॉजी में बिलीव करते हैं तो आपके लिए गाइडेंस आई है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए गाइडेंस आई है कि, या जो लोग लव में हैं या मतलब किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए गाइडेंस आई है जैसे कि राधा कृष्ण का प्यार एक दूसरे के लिए कैसा था। वो एक दूसरे के लिए समर्पित थे। उन्हें पता था वो दोनों ही भगवान थे, वो देव थे, वो देवी थी। तो उनको ऑलरेडी पता था कि उनका इस धरती पर एक पर्पस है जिसकी वजह से वो आ रहे हैं इस धरती पर। उनको उनका ये पर्पस था कि कृष्ण भगवान को, जो असुर थे, जितने भी असुर थे, उनकी हत्या करनी थी। और ये भी दिखाना था दुनिया को कि अमर प्रेम क्या होता है, मतलब समर्पण क्या होता है, त्याग और समर्पण क्या होता है। तो ये सब उन्होंने जो है अपनी प्रेम के द्वारा, अपने प्यार के द्वारा दिखाने की कोशिश करी। इसलिए उनका नाम, राधा जी का नाम जो है वो पहले लिया जाता है, राधा कृष्ण बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक मैसेज चैनल हो रहा है आपके लिए कि जो भी लोग किसी भी तरीके के रिलेशन में हैं, चाहे आप मैरिड हैं या फिर आप किसी रिलेशन में हैं, तो आपको अपनी लाइफ में, हो सकता है इस लाइफ बर्थ में, मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ हर चीज़ रेजोनेट करे, ज़रूरी नहीं है। बट मुझे जो चैनल हो रहा है कि इस जन्म में, इस लाइफ बर्थ में आपको प्यार मिलेगा, पर आप एक नहीं हो पाएंगे, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। या फिर जिसके साथ आप एक होंगे उससे आपको वो प्यार नहीं मिलेगा जो प्यार आप एक्चुअली में चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो प्यार नहीं मिल पाएगा आपको। मतलब जैसे, या तो आप किसी से प्यार करते हैं पर वो प्यार तक ही सीमित रह जाएगा, उसको आप एक नाम नहीं दे पाएंगे शादी का। या तो ये होगा, या फिर ये होगा कि आपकी शादी किसी और से हो जाएगी, मतलब आपकी शादी किसी से हो गई और जिसके साथ आपकी शादी हुई है उससे आपको वो प्यार नहीं मिल रहा जो आप एक्चुअली में चाहते हैं, जैसा राधा कृष्ण का प्यार था एक दूसरे के लिए। ये चैनल हो रहा है मुझे, सॉरी टू से, बट जो चैनल हो रहा है मैं वही बता रही हूँ। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। फिर यहाँ पर मून आया है, तो एक मैसेज तो ये है कि आपकी चंद्र नाड़ी बहुत एक्टिव है, जिसकी वजह से आप ओवर इमोशनल हैं, ओवर थॉट पैटर्न है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कंटिन्यूअस, जैसे चरखी होती है ना, वो जो पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग की जो चरखी होती है वो कंटिन्यूअस उसको लपेटते रहो, वो चरखी बन जाती है, उसमें बहुत सारा धागा होता है। तो मुझे वो एनर्जी आ रही है आपके लिए, कंटिन्यूअस जैसे राउंड एंड राउंड सोचे जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद, मतलब वो थम नहीं रहा, रुक नहीं रहा, थॉट प्रोसेस कंटिन्यूअस चल रहा है, जिसकी वजह से आपका दिमाग बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, भेजा फ्राई हो गया। मुझे वो एक्चुअली में आपके लिए जो वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं, आई एम सॉरी टू से, बट मुझे जो चैनल हो रहा है मैं वही बोल रही हूँ। जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल भेजा फ्राई हो गया मुझे वो एनर्जी पिक हो रही है आपके लिए कि दिमाग का दही हो चुका है, बिल्कुल भेजा फ्राई हो गया है, रोस्ट होके, भुन के, मतलब अब दिमाग में सोचने समझने की शक्ति तो बची ही नहीं है, क्योंकि वो इतना ओवर एग्जॉस्ट हो चुका है कि उसके पास में, मतलब आप बहुत टायर्ड फील करते होंगे। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप इतना थक जाते होंगे मेंटली, जितना आप फिज़िकली नहीं थकते होंगे, मतलब आप फिज़िकली इतना काम नहीं करते होंगे, और अगर करते भी होंगे
तो आप फिज़िकली भी बहुत थक जाते होंगे और मेंटली तो आप थक ही जाते होंगे। मतलब हो सकता है आपको स्लीप डिसऑर्डर हो, नींद नहीं आती हो, या किसी तरीके का कुछ ऐसा मुझे चैनल हो रहा है कि मतलब चरखी घूम रही है जैसे बार 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 बार, ऐसी एनर्जी आ रही है। और आप इंट्यूशन से अपनी कनेक्ट हो नहीं पा रहे हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि आप किसी तरह से अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो जाएं, आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाएं, पर हो नहीं पा रहे। डिस्कनेक्टेड हैं आप, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं, ये एनर्जी है। तो अपने आप को अलाइन करना है आपको। अपने लाइफ में काफ़ी सारे आपको चेंजेस, बदलाव अपने थॉट प्रोसेस में, अपने रूटीन में, अपने काफ़ी सारी चीज़ों में आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। ये सारा कुछ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सो मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगी। एंड लेट्स स्टार्ट विद व्हाट यू कॉल, करियर से शुरू करते हैं। बार बार मैं खुद भूल रही हूँ, जबकि मैं सारी रीडिंग्स कर चुकी हूँ। सो ये आपकी एनर्जी है और आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरे की बातों से। उसने ऐसा कह दिया, हाँ मैंने मान लिया। उसने ये कह दिया, उसने मान लिया। उसने ये कह दिया, उसका भी मान लिया। उसने कहा कि आप ये वाला जाप करो, अच्छा ठीक है। दूसरे ने कहा कि वो वाला जाप करो, वो भी शुरू कर दिया। तीसरे ने कुछ और कहा, वो भी शुरू कर दिया। मतलब जैसे मतलब जो जो कहता जा रहा है ना, वो करते जा रहे हो। अपनी बुद्धि भी तो इस्तेमाल करो। मुझे ये एनर्जी आ रही है कि क्योंकि दिमाग का तो ऑलरेडी दही हो चुका है, मतलब इट्स लाइक कम्प्लीटली रोस्टेड। तो वो तो वर्क ही इतना ज़्यादा वर्क कर चुका है, इतना ओवर एग्जॉस्टेड हो चुका है कि उसको सोचने और समझने की उसमें शक्ति नहीं बची दिमाग में। तो दूसरा जना जो कहता है ना, उससे आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, उसने ये कहा, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, उसने ये कहा, हाँ 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 बिल्कुल सही है। तो वो नहीं करना है आपको। यू शुड नॉट डू दैट। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल मत करिए। चलिए करियर की बात कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं मूलांक 9 के लिए करियर में क्या आ रहा है 2025। प्लीज़ गिव मी 6 कार्ड्स, थैंक यू। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपके लिए थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। यू नीड टू कनेक्ट विद इंट्यूशन। मतलब मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ और यहाँ पर मेरे वो रखे हुए हैं क्रिस्टल्स। एमेथिस्ट रखा हुआ है पूरा बोल भर के, आधा किलो एमेथिस्ट है मेरे पास। तो वो पूरा बोल भरा हुआ रखा है और वो अपने आप हिल गया। मैंने कुछ करा ही नहीं है, मैं तो आपके सामने हूँ, कार्ड्स निकाल रही हूँ और वो हिल रहा है। सो इट इज़ अ मैसेज फॉर मी कि आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना है। एमेथिस्ट जो है वो इंट्यूशन से कनेक्ट करता है। तो यू हैव टू कनेक्ट विद योर इंट्यूशन। किसी भी तरह से किसी भी क्रिस्टल के साथ काम करने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा अच्छे से मेडिटेट कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे अगर आप किसी क्रिस्टल को यूज़ करते हैं, चाहे एमेथिस्ट हो, क्लियर क्वार्ट्ज हो, लैब्राडोराइट हो, या फिर टाइटेनियम क्वार्ट्ज हो, एंजेलाइट हो। Two more cards. Thank you. Last card. Thank you. Okay. क्लैरिफाई करते हैं।
प्लीज़ क्लैरिफाई। जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो किसी हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है। लॉ फील्ड से रिलेटेड अगर कोई आपका मसला चल रहा है तो वो रिज़ॉल्व हो जाएगा फर्स्ट 2 मंथ्स में। कुछ लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट कचहरी का कोई मसला चल रहा है, तो फर्स्ट 2 मंथ्स में रिज़ॉल्व हो जाएगा। किसी तरीक़े का कोई कर्मा बैलेंसिंग की भी एनर्जी है, कोई कर्मा बैलेंस हो रहा है फर्स्ट 2 मंथ्स में। अगर कोई लॉ फील्ड से रिलेटेड पढ़ाई में जाना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, तो भी बहुत अच्छा है। कोई लीगल मसला सॉल्व हो जाएगा। किसी तरीके का कोई अग्नि से रिलेटेड आप कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट में आप काम करना चाहते हैं, या फायर एलिमेंट में ये फायर फाइटर्स होते हैं, या मेटलर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, या फिर मुझे मेटलर्जी की एनर्जी आ रही है, अग्नि से कनेक्ट करना, कुछ ऐसा कुछ आप करना चाहते हैं। अगर आप कुछ इस तरीके का, होटल मैनेजमेंट भी हो सकता है, स्पेशली उसमें होटल मैनेजमेंट में वैसे तो सारा ही सिखाते हैं, बट अगर आप शेफ़ के लिए जाना चाहते हैं, कुकिंग से रिलेटेड, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुकिंग आपको सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आप फायर एलिमेंट के साथ कुछ काम करते हैं, जैसे मेटलर्जी की, बार बार मुझे मेटलर्जी सुनाई दे रहा है, कुछ बनाना, पिघला के, जैसे मेटल को पिघला के कुछ बनाना। मुझे यहाँ पर सोने चांदी की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मुझे कोई मेटल की, वैसे तो ये सब भी मेटल ही हैं, बट जैसे होता है ना, जैसे कोई कुकिंग से रिलेटेड आपने कोई, जैसे इंडस्ट्री आप करना चाह रहे हैं, जैसे कढ़ाई है बनाना, या ये होता है मेटलर्जी की बार बार एनर्जी मुझे फील हो रही है। कुछ कुकिंग से रिलेटेड बनाना, कोई फ्राइंग पैन, मतलब इस टाइप की कोई इंडस्ट्री लगाना, या कुछ इस टाइप में, इस टाइप का कोई जॉब करना, या कुछ ऐसा। मुझे यहाँ पर गोल्ड और चांदी की चीज़ों का नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ पर टिन, कॉपर, एल्युमिनियम, इसका आ रहा है, जिंक, इस टाइप की चीज़ों का आ रहा है। इस टाइप का कुछ आप करना चाहते हैं तो उसमें आप जा सकते हैं। तो ये एनर्जी है। और उसके अलावा किसी की जॉब स्टार्टिंग ऑफ द 2 मंथ्स में लग सकती है। अगर आपकी जॉब लगेगी तो किसी पूजा से रिलेटेड किसी काम में लगेगी। अगर आपकी जॉब लगेगी, या तो जो मैंने अभी मेटलर्जी वाला बताया उस टाइप की किसी इंडस्ट्री में लगेगी, या फिर किसी पूजा से रिलेटेड किसी स्थान पर लगेगी, या फिर किसी जैसे कोई प्रीस्ट होता है, पुजारी, या पुजारिन, ब्राह्मण ब्राह्मणी, जैसे इस टाइप का कुछ काम हो, या फिर कुछ पढ़ाना, स्पेशली रिलेटेड टू ऑकल्ट, मतलब कुछ ऑकल्ट से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ पढ़ाना, उसमें लगेगी, या फिर लॉ फील्ड, ये आपके लिए आ रहा है। ठीक है, प्लीज़ क्लैरिफाई। ये जो 2 महीने हैं इसमें आप काफ़ी स्टक फील करेंगे, बहुत स्ट्रेस्ड फील करेंगे। कुछ गलतियां आप कर सकते हैं, थोड़ा सा बच के रहिएगा। किसी तरीके की कोई ऐसी हरकत हो सकती है, नादानी, कोई बचपना, मतलब अनजाने में, मतलब जानबूझ के नहीं, बट गलती से आपसे कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपको
आप खुद ही परेशानी में अपने आप को डाल लेंगे। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। 2 महीने थोड़े से केयरफुल रहना पड़ेगा। प्लीज़ क्लैरिफाई। इसमें कोई प्रमोशन वगैरह हो सकता है। ये जो टाइम है, इस टाइम पीरियड में कोई नई जॉब लग सकती है किसी की, कोई प्रमोशन हो सकता है, कोई ग्रोथ आ रही है, फाइनेंशियल गेन आ रहा है, मनी गेन। वो तो खैर फाइनेंसेस में भी देखेंगे, बट प्रमोशन के चांसेस हैं। कोई बिजनेस डील बहुत अच्छी आपको मिल सकती है, इस टाइम पीरियड में भी मिल सकती है, बट यहाँ पर ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। ये वाली ज़्यादा अच्छी है कि यहाँ पर कुछ अच्छा आपको मिल सकता है। प्लीज़ क्लैरिफाई। इंक्रीमेंट, बोनस वगैरह कुछ इस तरह का, नई जॉब। अपने को वर्कर्स के साथ लड़ाई से बचें। किसी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है जिसकी वजह से आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसी दूसरी जगह, ये भी पॉसिबिलिटी है। ईगो में आके कोई डिसीजन मत लीजिएगा, ये थोड़ा सा केयरफुल रहने का टाइम है। प्लीज़ क्लैरिफाई। यहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है कैरियर में। कोलैबोरेशन हो सकता है किसी तरीके का बिजनेस में, तो ये टाइम पीरियड अच्छा है। लास्ट, यहाँ पर कुछ क्लोजर है, किसी चीज़ का कंप्लीशन है। कुछ आप कंप्लीट करेंगे अपने करियर में। जॉब चेंज हो सकता है इस टाइम पीरियड में। नवंबर दिसंबर का जो टाइम है उसमें जॉब चेंज हो सकता है, या आपको हायर पोस्ट पे उसी कंपनी में दूसरी पोस्ट मिल सकती है जो आपकी लेवल से ऊपर की पोस्ट हो, वो मिल सकती है। या फिर आपका रीलोकेशन हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, कोई मतलब कुछ चेंज आ रहा है फॉर द बेटर, अच्छे के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लव लाइफ की। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मूलांक 9 के लिए 2025 लव लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। 6 कार्ड्स। अच्छा, ये मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ था। ओके, व्हाट एल्स। मुझे एक गाना एकदम से चैनल हो रहा है, पता नहीं क्यों। एक सीरियल आया करता था, पता नहीं कौन से चैनल पे आता था, जब हम लोग छोटे थे तब देखते थे वो सीरियल, शायद कॉलेज वॉलेज में देखते थे। कुछ एक डॉक्टर और एक उसका था, अ, कौन सी थी वो लड़की, मैं तो नाम, एक तो मुझे नाम नहीं याद रहते हैं किसी के। एक सीरियल आता था, उसमें एक डॉक्टर था और एक लड़की थी जिसने नया नया ज्वाइन करा था एज एन इंटर्न या कुछ। और तो उसमें वो गाना चलता था, मतलब जैसे कुछ लव सीन या कुछ इस तरह का कुछ होता था ना, तो वो गाना चलता था। क्या था वो, नैनों की बातें समझे ना, ना 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 ना, कुछ इस तरह का था, नैनों की बातें समझे ना। तो मुझे वो पता नहीं क्यों एकदम से यहाँ पर चैनल हो रहा है कि शायद अगर आप अपने पार्टनर से मिल चुके हैं या कुछ ऐसा, तो हो सकता है वो वाली वाइब्स जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताई थी ना, कि अगर आप मैरिड हैं तो भी आपका पार्टनर ऐसा आपको मिला है, या मतलब जो आपकी बातों को नहीं समझता। और अगर आप या फिर आपको ऐसा प्यार मिला है जिसको आप नाम नहीं दे पा रहे, तो मतलब आप
दोनों तरफ से ही वंचित हैं एक तरह से, जैसे होता है ना। मुझे कुछ ऐसी वाइब्स, मतलब वो गाना एकदम से क्यों चैनल हुआ मुझे तो वैसे ही गाने चैनल नहीं होते और चैनल भी हुआ तो वो गाना चैनल हुआ, तो मुझे कुछ वो वाली वाइब्स आ रही हैं। नैनो की बातें समझे ना, वो एक सीरियल, बड़ा अच्छा सा सीरियल आता था वो। मुझे अच्छा लगता था उसको देखना। अब याद नहीं आ रहा है उसका, ना तो नाम याद आ रहा है ना किसी का कुछ। वो मोनीश बहल था शायद उसमें, और वो लड़की क्या था, नाम था उसका याद नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। बट वो बड़ा अच्छा सीरियल था, बंद हो गया। नैना या सैया कुछ ऐसा था, सैया नैनो की बातें समझे ना। ओके। हे ईश्वर दया करिए। क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई, थैंक यू। फर्स्ट 2 मंथ्स ठीक नहीं है लव लाइफ के लिए। फर्स्ट 2 मंथ्स जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। लड़ाई से बचें, आर्ग्यूमेंट से बचें। वेटिंग पीरियड है, वेट करना पड़ेगा। कुछ जो भी चीज़ है उसके लिए वेट करना पड़ेगा। लड़ाई या आर्ग्यूमेंट से बचें। किसी तरीके की बहसबाजी में मत आ जाइएगा, या फिर तैश में मत आ जाइएगा कि नहीं मुझे जवाब दो, मुझे कमिटमेंट दो, इस टाइप का कुछ लड़ाई आर्ग्यूमेंट वगैरह हो सकता है। शांति बनाए रखें, प्लीज़ क्लैरिफाई। रिवर्स में आए, स्टक एनर्जी है। किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है यहाँ पर, कुछ एंडिंग हो रही है, कोई कर्मा बैलेंस हो रहा है। किसी की साज, ज़रूरी नहीं है लव रिलेशंस ही हों, वैसे तो ये लव रिलेशन है, बट रिलेशनशिप की रीडिंग है ये, है ना। तो अगर जो लोग लव से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो लव के लिए, जो लोग रिलेशन, भाई बहन का भी रिलेशन होता है, रिलेशन तो तब बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। तो किसी की साजिश का पता लग सकता है यहाँ पर, ऐसी एनर्जी आ रही है। किसी का पर्दाफाश हो सकता है, जो लॉन्ग डिस्टेंस में रहता है या रहती है, जो भी कुछ है। मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ। आपको जस्टिस मिलेगा, आपके लिए तो जस्टिस आ रहा है, बट किसी का पर्दाफाश हो जाएगा, ये एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई और रिलेशन हो सकता है, ऐसी एनर्जी है। बट आपके लिए अच्छा है, जस्टिस आ रहा है, प्लीज़ क्लैरिफाई। ये एनर्जी ठीक नहीं है। किसी के लिए आप बहुत ऑब्सेशन फील कर सकते हैं, या कोई आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड हो सकता है, जो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये भी एनर्जी आ रही है। या फिर कोई थर्ड पार्टी एंटर हो सकती है, ये एनर्जी आ रही है। या आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में जा सकता है, ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। प्लीज़ क्लैरिफाई। टावर आ गया यहाँ पर।
कुछ ब्रेकअप नज़र आ रहा है, नो कांटेक्ट में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये वाला जो टाइम पीरियड है इसमें नो कांटेक्ट हो सकता है। आपका पार्टनर जो है वो आपको समझेगा नहीं, आपका पार्टनर आपसे बात करना बंद कर देगा, कुछ ऐसी एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई। स्टक एनर्जी, रिवर्स, अगर कोई शादी से रिलेटेड कोई मसला चल रहा था जिसमें कोई कोर्ट केस वगैरह इन्वॉल्व था, तो पेंडिंग हो सकती है सिचुएशन। लंबा खिंचता हुआ नज़र आ रहा है केस, जैसे डिले पे डिले हो रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। कोई केस अगर आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड चल रहा है, जैसे बच्चों की कस्टडी का हो गया, या कोई डिवोर्स का हो गया, या कोई और मतलब किसी भी तरीके का जिसमें कोई रिलेशनशिप का केस है किसी भी तरीके का, तो वो डिले पे डिले होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ पेंडिंग में जाता हुआ नज़र आ रहा है। प्लीज़ क्लैरिफाई। लास्ट के 2 महीने अच्छे हैं, लव लाइफ विल ब्लॉसम, हैप्पी हैप्पी एनर्जीज़ हैं, और एंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब अंत भला तो सब भला। ठीक है, फाइनेंस की बात कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, मूलांक 9 के लिए फाइनेंस कैसा रहेगा। 6 कार्ड्स। थैंक यू, थैंक यू। ऐसा लग रहा है जैसे 2025 आपके लिए बहुत ज़्यादा सुकून लेकर आएगा, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड एनर्जीज़ में आप रहेंगे, जैसे इजी गोइंग, अरे कर लेंगे, अरे ठीक है हो जाएगा, अभी उठती हूँ, अभी बनाती हूँ, अभी करती हूँ, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। मैं खुद ही बहुत ओवर रिलैक्स होकर रीडिंग बना रही हूँ, इसलिए मुझे वो एनर्जी पिक हो रही है। मतलब जैसे होता ना, धीरे धीरे धीरे, आराम आराम से, तो वो वाली एनर्जी पिक हो रही है मुझे आपके लिए। थैंक यू। लास्ट कार्ड, यहाँ भी वर्ल्ड आया है, वहाँ भी वर्ल्ड आया था। ओके ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। खर्चे की एनर्जी आ रही है, कोर्ट कचहरी के मसले पे खर्चा हो सकता है, कुछ खरीदने पे खर्चा हो सकता है, कुछ मतलब ख़रीदने से मेरा मतलब है कुछ इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कोई भारी इक्विपमेंट, जैसे कि एसी ख़रीद लिया, फ्रिज ख़रीद लिया, कुछ इस टाइप की चीज़ें ख़रीदी जैसे। और क्या होता है, माइक्रोवेव हो गया, कुछ गर्म चीज़ ख़रीदने की एनर्जी आ रही है। बार बार मुझे वो हीट एलिमेंट
यहाँ पर नज़र आ रहा है जिस पे खर्चा होगा, या फिर आप कुछ आप स्टार्ट करते हैं, अगर आप कोई वेंचर स्टार्ट करते हैं तो उस पे खर्चा होगा। ये एनर्जी है, खर्चे की एनर्जी है शुरुआत में ही। प्लीज़ क्लैरिफाई। यहाँ पर आप अपने ऊपर खर्चा करेंगे, अपने ऐशो आराम पे खर्चा करेंगे, अपने पार्टनर पे खर्चा कर सकते हैं, ट्रैवलिंग पे खर्चा कर सकते हैं। ये एनर्जी आ रही है। पैसा जुड़ेगा पर खर्चा ज़्यादा है, पैसा जुड़ेगा कम, खर्चा ज़्यादा है। प्लीज़ क्लैरिफाई। ट्रैवलिंग पे खर्चा हो सकता है, और चोट लगने से खर्चा हो सकता है, कहीं कोई लंबी बीमारी की वजह से खर्चा हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस हैं, ध्यान रखिए। प्लीज़ क्लैरिफाई। अपनों पर खर्चा हो सकता है, मल्टीपल खर्चा नज़र आ रहा है मुझे तो, इन्वेस्टमेंट की बजाय। इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं रहा, खर्चा ही खर्चा हो रहा है। यहाँ पर भी मुझे खर्चा नज़र आ रहा है, पार्टनर पे खर्चा हो सकता है, लव लाइफ पे खर्चा हो सकता है, ट्रैवलिंग पे खर्चा हो सकता है, कुछ आगे से आगे खर्चे की एनर्जी आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई। इस वाले में हड्डी टूट सकती है, उस पर खर्चा हो सकता है, किसी के घर में आपके घर में किसी को चोट लग सकती है, स्पेशली हड्डी से रिलेटेड फ्रैक्चर हो सकता है, अपनों पे खर्चा हो सकता है, बच्चों पे खर्चा हो सकता है। प्लीज़ क्लैरिफाई। रिवर्स हो गया कार्ड। यहाँ पैसा रुकने की एनर्जी थी तो रिवर्स हो गया कार्ड। जाएगा पैसा, पैसे के लिए आपके लिए ठीक नहीं आ रहा है, पैसा खर्चा ही खर्चा है। इन्वेस्टमेंट कोशिश करिएगा करने की, पर मुझे खर्चे की एनर्जी आ रही है। ओके, हेल्थ देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, मूलांक 9 के लिए हेल्थ कैसी रहेगी। 6 कार्ड्स। एक मिनट, थैंक यू। बोट में ट्रैवल मत करिएगा, कोई पानी वाली जगह ट्रैवल मत करिएगा। प्लीज़ क्लैरिफाई। देखो मैं खुद ही गलत बोल रही हूँ। आई एम सो लॉस्ट। ये आपकी एनर्जी है। क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर सकते हैं, जैसे दम घुट रहा हो, सांस नहीं आ रही।
ऑक्सीजन सप्लाई कम है, जैसे ऐसा लगेगा आपको। व्हाट एल्स? थक गई मैं इतनी स्टक एनर्जी है कि कार्ड ही नहीं निकल रहे। मैं खुद ही एग्जॉस्ट हो गई। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। वन कार्ड। क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। किसी चीज़ से चोट लग सकती है। हड्डियों में दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, हाथों में, शोल्डर में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, घुटनों में, ये एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई। बहुत ओवरवर्कड, बहुत एग्जॉस्टेड फील करेंगे। ओवरवर्कड, जैसे थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। इमोशनली ड्रेन्ड, जैसे बिल्कुल थक गए हैं ना, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद कोई पैदल 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 चले जा रहा है तो थकेगा, वो एनर्जी है यहाँ पर। प्लीज़ क्लैरिफाई। जैसे कोई हाँफने लग जाए, मतलब इतना चल लिया कि थक जाए, एग्जॉस्टिव, मतलब ड्रेनिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा। प्लीज़ क्लैरिफाई। रिवर्स हो गया कार्ड। पैरों में बहुत दर्द हो सकता है। बच्चों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, गले का ध्यान रखने की ज़रूरत है। पैरों में दर्द हो सकता है, हार्ट पेन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है। ये सब एनर्जी है। ये वाला टाइम पीरियड थोड़ा 4 महीने मुश्किल है। प्लीज़ क्लैरिफाई। ये ठीक है टाइम, हेल्थ वाइज ये ठीक है। प्लीज़ क्लैरिफाई। ये भी ठीक है टाइम, ये वाला। प्लीज़ क्लैरिफाई। ये भी ठीक है, इसमें भी कोई मुझे हेल्थ में परेशानी नज़र नहीं आ रही। सो ये 6 महीने आपके ठीक हैं, और ये जो 6 महीने हैं इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। 1 कार्ड फॉर मूलांक 9। ग्रे, एंडिंग्स आर इनएविटेबल। तो एंडिंग्स होंगी, वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि कुछ एंड होगा, कंप्लीशन की एनर्जी है। व्हाट एल्स? 1 कार्ड, थैंक यू। राउंड एंड राउंड, मैं कह रही थी ना बार बार मैं मुझे गोल 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 गोल, मैंने कहीं बोला तो था ये चीज़। इससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी आ रहा है, फ्रीक्वेंट ट्रैवल, कहीं बोला था मैंने ये चीज़। हाँ, मेंटल उसमें बोला था ना कि बार बार नॉन स्टॉप आप सोचे जा रहे हैं, कंटिन्यूअस।
फाइनल कार्ड, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल आ रहा है, फ्रीडम, किसी चीज़ से मुक्त हो रहे हैं आप, ये मेरे को कार्मिक रिलीज़ लग रहा है, आपका कर्मा रिलीज़ हो रहा है यहाँ पर, कोई कार्मिक पैटर्न से मुक्त हो रहे हैं आप, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, मूलांक 9 ईयरली प्रेडिक्शन 2025। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।